जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। अबे अजय आते चाय बन जाएगी ना, 1 घंटे से यही करे जा भला आदमी यार। अबे यार बना तो रहा हूँ यार, यूँ बारिश पड़ रही है, माची सीली पड़ी है। हाँ हाँ चल बना ले आराम से, कल की तरह मीठा तेज मत कर दिए। अच्छा देखो भाई, जैसी मुझसे चाय बनानी आती है ऐसी बनाऊंगा। फौजी हूँ, कोई तुम्हारी लुगाई नहीं जो तुम्हारे नखरे सुनूंगा। अरे नखरे तो तेरे बीवी से भी ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन अगर आज चाय में जरा सा मीठा तेज हो गया ना, फिर बताऊंगा तुझे मैं। देखो चाय में चीनी कम हो या हो ज्यादा, पीनी तुम्हें मेरे हाथ की है तो ऐसी पी लो ना। जवानों जय सब जैन सब जय हिंद। जवानों मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। मुझे गुप्त सूचना मिली है कि कुछ आतंकवादी हमारे देश की सीमा पर एकत्रित होकर हमारे बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। कि कुछ आतंकवादी हमारे देश की सीमा पर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वो आतंकवादी हमारे देश में घुसकर देश और देशवासियों को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते हैं। हमारे देश में कोई त्योहार आता है तो ये आतंकवादी, जैसे कि होली, दिवाली, 15 अगस्त, 26 जनवरी, तो ये आतंकवादी हमारे देश में घुसकर देशवासियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये आतंकवादी ये नहीं जानते कि जब तक हमारे देश की सीमा पर सेना तैनात है तो ये आतंकवादी हमारे देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो जवानों मिशन पर जाने के लिए तैयार हो? यस सर। अरुण यादव, इस मिशन को तुम लीड करोगे? यस सर। अभी कोई भी आदमी सरहद के बाहर या सरहद के अंदर आता दिखाई दे, उसे वहीं शूट कर दो। ठीक है जवानों, मिशन पर जाने की तैयारी करो। मौसम भी खराब है और बारिश हो रही है हल्की हल्की। सर सर। जय हिंद जवानों। जय सर। तो जवानों मिशन पर जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कोई भी अगर अपने घर से बात करना चाहता है तो पहले ही अपने घर से बात कर सकता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मिशन पर हम किसी से भी बात नहीं करते हैं। तो जो भी अपने घर से पहले बात करना चाहता है तो मिशन से ही पहले कर सकता है। नहीं सर, जब हमारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही घर पे बात करेंगे। वेरी गुड। तो साथियों मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अपनी अपनी राइफल लो और चलो फिर। यस सर। चलो।
सर इतना टाइम हो गया आप लोग भागते भागते, कोई भी सुराग नहीं मिला। क्या तो यार तुम ठीक रहे हो, लेकिन करें तो करें क्या फिर। देखो वो चाचा, उन्हें चल के पूछते हैं। सलाम जवानों, सलाम। ठीक हो चाचा? हाँ ठीक है। आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो पूछो जवानों, पूछो। चाचा आपने कोई ऐसा आदमी देखा हो अनजान बिल्कुल, जिसे आपने पहली बार देखा हो यहाँ घूमता हुआ? नहीं जवान, ऐसा तो हमने कोई नहीं देखा। अच्छा तो चाचा ठीक है, तुम यहाँ चले जाओ, यहाँ पे खतरा है। और गांव में सभी से कह दियो यहाँ पे ना आए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है। अब अच्छा ठीक है साहब। मेरी माचिस हैं? मेरी माचिस कहाँ गई? और एक आदमी आया था, वो मेरी माचिस ले गया। मैं जवान को बताता हूँ। जवान 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 जवान। हाँ चाचा, हाँ क्या बात, क्या हुआ? जवान मैंने एक आदमी को देखा है जो मुझे अनजान लगा, और वो अभी इस तरफ गया है। ठीक है तो चाचा तुम यहाँ से एकदम निकलो, यहाँ पे खतरा है। ठीक है? ठीक है जवान। और यहाँ दोबारा मत आना, गाँव में सबसे मना कर देता है इधर ना आए। ठीक है जवान। ठीक है चलो चलो। ये देखो पैर के निशान, ऐसा लगता है जैसे यहाँ से कोई आदमी गया हुआ अभी निकल के। हाँ सर लग तो रही है, ऐसे तो गया बकरी के पैर है, वैसे नहीं कुछ चरवाया गया हो। कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन ध्यान से देखो, बकरी के पैर हैं तो, लेकिन वो जा चुके हैं। बारिश पड़ रही है, बारिश पड़ रही है, और ये निशान जो है आदमी के ताजी हैं। देखो ध्यान से, चलो पीछे चलो मेरे। मकबूल, तुझे ये माचिस कहाँ से मिली? तेरे पास तो माचिस भी न थी। अरे भाईजान, ऊपर एक बुड्ढा बकरी चरा रहा था, उससे छीन कर लेकर आया हूँ। एक तरफ एक बुढ़ा खलील, इसे पता है इसने इतनी बड़ी गुस्ताखी की है फौजियों के इलाके में बढ़कर। तो फौजियों को पता लग गई होगी कि हम में तो कोई ना कोई है। तो देखो तरफ ही आ रहे हैं। मकबूल, अब तो छुप तेरी मौत आ गई। सर ये मुझे बीड़ी मिली है। इसका मतलब तुम समझ रहे हो, आतंकवादी यहीं कहीं पास हैं, और ये बीड़ी भी गर्म है। अभी आतंकवादी ज़्यादा दूर तक नहीं पहुँचे हैं। ये अलर्ट, ध्यान से चलो आगे।
माता की भारत माता की जय। अभी ये नहीं पता लग पा रहा ये बंदे कितने हैं ऊपर। जी सर। एक काम करो, तुम मुझे कवरिंग फायर दो, मैं इनको देखता हूँ कितने बंदे हैं। पीछे से जाकर इन पर हमला करना पड़ेगा। ठीक है सर। सरफराज ये तो अपनी तरफ को आते चले जा रहे हैं। एक तो गोली लगी है, बाकी सब उसकी देखभाल में है। इतने में तुम यहाँ से निकल चलते हैं। चलो। कौन है तू? Hands up! साहब मुझे मारना मत। कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा? साहब मुझे मारना मत। मैं यहाँ बकरी चलाने आया था। मैंने गोलियों की आवाज़ सुन के अपनी जान बचाने के लिए यहाँ तो बच गया। तेरी बकरी तो यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। झूठ क्यों बोल रहा है तू? साहब वो गोलियों की आवाज़ सुन के भाग गई होंगी। मैं तो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ छुप गया था। तुम गांव वालों से कितनी बार बोला है इस तरफ बकरी चलाने मत आया करो, इस तरफ खतरा है। तुम गांव वालों को अपनी जान प्यारी नहीं है? तुम लोगों को एक बार की बात समझ में नहीं आती? साहब मैंने ध्यान नहीं दिया, बकरी चढ़ते चढ़ते कब इधर आ गई। मैं उनके पीछे पीछे आ गया। साहब मुझे छोड़ दो, मैं इधर नहीं आऊँगा। ज्यादा ड्रामा मत कर। ये बता रहता कहाँ है तू? साहब सामने वाली पहाड़ी पर। चल मेरे पीछे आ, मैं तुझे छोड़ता हूँ। यहाँ पे तेरी जान को खतरा है। हमें मारने चला था, इसको हमारी पहचान ही नहीं हुई। फौजी अपनी आगे खोल, जो तुझसे पूछे वो सीधा सीधा बता। तुम्हें क्या लगता है तुम जो पूछोगे मैं उसे चुपचाप बता दूंगा? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। बहुत गर्मी है तेरे खून में फौजी, अभी तेरी सारी गर्मी निकालता हूँ। खून में गर्मी होगी क्यों ना, हिंदुस्तानी फौजी हूँ। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से, क्योंकि हमारी सेना यहाँ तक पहुँचने वाली होगी। वाह फौजी वाह, बहुत तेरे सर पर मंडरा रही है और तुझे मौत से डर नहीं लगता? मौत का खौफ तो उस दिन निकल गया था जिस दिन ये वर्दी पहनी थी और शपथ ली थी। और तुम क्या लोग समझते हो मैं तुमसे डर जाऊंगा और तुम्हें सब कुछ बता दूंगा? बिल्कुल नहीं। ये डरना डराना छोड़ फौजी, और तू ये बता तूने हमारे अब्दुल मियाँ को कहाँ छुपा कर रखा है? किस अब्दुल की बात कर रहा है? मैं किसी अब्दुल को नहीं जानता, मुझे नहीं पता कौन अब्दुल। तेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा फौजी, तुम फौजी इतने ढीठ क्यों होते हो? और तुझे पता है तू अभी तक जिंदा क्यों है? क्योंकि मेरे अब्बू तेरे कब्जे में हैं। तुम लोगों ने अभी तक वो बंदी बना के रखे हैं। अब तू ये बता, तुम लोगों ने उन्हें मार दिया या वो जिंदा? अगर तो अपनी सलामती चाहता है तो ये बता वो कहाँ है, वरना तू मार दिया जाएगा। मैं तुम लोगों से अब भी कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता तुम किस अब्दुल की बात कर रहे हो। ये फौजी ऐसा नहीं मानेगा। तुम लोग इसे इतना मारो कि ये मौत की भीख मांगे और इसे मौत भी नसीब न हो। एक बार अपने कुत्तों से कहे मेरे हाथ खोल दे, फिर देखते हैं मौत की भीख कौन मांगता है।
ताक फौजी, अपनी जबान नीचे कर कर बात कर। तुझे शायद ये पता नहीं तू किसके सामने बात कर रहा है। हेलो, हमने हिंदुस्तान पे हमले की पूरी तैयारी कर ली है। हमारे यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। तुम जितनी जल्दी हो सके सरहद पार करके यहाँ आ जाओ। आप अपने आदमी को भेजो। जो हुकुम आका। हाँ मकबूल, क्या खबर है? सरकार, हमने उस फौजी की एक उंगली तक काट दी, लेकिन उस कमबख्त ने अपनी जबान नहीं खोली। अगर आज वो अपना मुंह नहीं खोलता तो कोई बात नहीं, उसकी कुर्बानी दे दो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, हमारे कुछ आदमी सरहद पार करके यहाँ आ रहे हैं। और हाँ, कुछ आदमियों को असला बारूद लेके उन्हें लेने के लिए भेज दो। और हाँ, कुछ आदमी फौजियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, ताकि उन्हें पता चले कि उन्होंने कहाँ कदम रखा है। निकलो। सरफराज, अपने कुछ आदमी असला बारूद लेकर सरहद के इस पार कभी भी आ सकते हैं। तुम कुछ आदमी उन्हें लेने के लिए भेज दो और कुछ आदमी फौजियों को भटकाने के लिए भेज दो। ठीक है मकबूल, मैं भी जाता हूँ। ना फौजी ना, कर दी ना तुम्हें भागने की गलती। तुम लोगों की पीठ पे वार करने की आदत नहीं जाएगी ना। गोली खत्म हो गई क्या? तू जानना चाहता है हमने तेरे बाप के साथ क्या किया था? तो ले फिर आती है तेरे बाप के पास ही भेज देता हूँ ऊपर।